अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। गंगा नदी और सिंधु नदी के बारे में गहराई से अध्ययन करने के बाद आज के इस वीडियो में हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाके भारत की नदियों का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम मानचित्र पर देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ए वाला जो मैं दिखाया हूँ, यहाँ पे जो दर्शाया हूँ, ए नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी है। समझ में आ गया? तो आइए इसके बारे में समझते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर प्रवाहित होती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो 3 देशों से होकर प्रवाहित होती है। वो 3 देश हैं, चीन, भारत और बांग्लादेश। समझ में आ गया? ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर प्रवाहित होती है, चीन, भारत और बांग्लादेश। इस नदी का उद्गम का मतलब क्या होता है? शुरुआत। यानी कि इस नदी का जो उद्गम है यानी कि शुरुआत है वो कहाँ से होती है? तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है। तो आप मानचित्र पर देखो, यहाँ पे है तिब्बत। समझ में आ गया? तो यहाँ पे है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के निकट एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। तो ये नदी की शुरुआत यहाँ से होती है। समझ में आ गया? तो इस नदी की शुरुआत कहाँ से होती है? तो इस नदी की शुरुआत जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है। समझ में आ गया? अब आगे समझो। इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसकी कुल लंबाई यानी कि यहाँ से लेकर इसकी यहाँ तक जो पूरी लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। समझ में आ गया? आगे समझो। यह नदी अपने उद्गम स्थान से, उद्गम मतलब जहां से इस नदी का शुरुआत होता है, यह नदी अपने उद्गम स्थान से पश्चिम से पूर्व की ओर मुख्य हिमालय श्रेणी के समानांतर बहती है। यानी कि इस नदी की जहां से शुरुआत होती है वहां से लेकर मुख्य हिमालय, यहाँ पे पूरा हिमालय का विस्तार है। समझ में आ गया? मुख्य हिमालय श्रेणी के समानांतर क्या करती है? पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो यह नदी जो है मुख्य हिमालय के समानांतर पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। समझ में आ गया? फिर आगे समझो। इसके बाद दक्षिण की ओर तीव्र मोड़ बनाते हुए नामचा बरवा के निकट अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो ये नदी जो है मुख्य हिमालय श्रेणी के समानांतर पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। उसके बाद यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है नामचा बरवा, यहाँ से यू टर्न मारती है। समझ में आ गया? ये नदी क्या करती है? यहाँ से यू टर्न मारती है। उसके बाद दक्षिण की तरफ, पहले यहाँ पे देख रहे हो पश्चिम से पूर्व की तरफ प्रवाहित हो रही, उसके बाद नामचा बरवा से क्या करती है? दक्षिण की तरफ प्रवाहित, इसके नीचे वाले को हम लोग दक्षिण बोलते हैं, तो ये दक्षिण की तरफ प्रवाहित होने लगती है। उसके बाद जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो वहां पे क्या करती है? हिमालय के काट कर एक बहुत बड़े घाटी का निर्माण करती है जिसे हम लोग दिहांग गॉर्ज कहते हैं। समझ में आ गया? जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो हिमालय को काटकर एक गहरे घाटी का निर्माण करती है जिसे हम लोग दिहांग गॉर्ज कहते हैं। समझ में आ गया? आगे समझो। इस नदी को 4 अलग अलग नामों से जाना जाता है। याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी को 4 अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं वो 4 नाम कौन से हैं। चीन के तिब्बत प्रदेश में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। अब आगे समझो। जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसके प्रवाह को दिहांग कहते हैं। जब यह नदी जो है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो इसकी धारा को, इसके प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं? दिहांग कहते हैं। समझा? अब आगे समझो। असम घाटी में सेदिया से लेकर धुबरी तक, समझो इसको, असम घाटी में सेदिया से लेकर धुबरी तक इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। यहाँ पे है असम घाटी। समझ में आ गया? यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि सेदिया से लेकर धुबरी तक। यहाँ पे है सेदिया और यहाँ पे है धुबरी। सेदिया से लेकर धुबरी तक यानी कि असम में इस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। समझ में आ गया? ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसे असम में या असम घाटी में
क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। समझ में आ गए, आगे समझो। तथा बांग्लादेश में इसे जमुना नदी कहते हैं। जब ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे जमुना नदी कहते हैं। समझ में आ गए। ब्रह्मपुत्र नदी को 4 अलग अलग नामों से जाना जाता है। तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं, जहां पे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है उसके धारा को हम लोग क्या कहते हैं, दिहांग कहते हैं। समझ में आ गए। और इसे असम घाटी में जो है हम लोग, असम घाटी में इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं और इस नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। अब आइए आगे समझते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश की 2 सहायक नदियां, जिसका नाम है दिबांग नदी और लोहित नदी, ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। तो ये नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो 2 नदी आकर इस नदी से मिलती है। तो 2 नदी का नाम क्या है, एक नदी का नाम है दिबांग नदी और दूसरे नदी का नाम है लोहित नदी। ये दोनों नदी आकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। कहां पे, अरुणाचल प्रदेश में। समझ में आ गया, आगे समझो। असम में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है। जब ब्रह्मपुत्र नदी असम घाटी में बहती है तो वहां पे एक गुम्फित जलमार्ग बनाती है। समझ में आ गया, आगे समझो। इस गुम्फित जलमार्ग में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में कई नदी द्वीप पाए जाते हैं। तो जब नदी यहाँ पे असम घाटी में बहती है तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। समझ में आ गया, आगे समझो। इन नदी द्वीपों में मांजुली द्वीप, इन सभी नदी द्वीपों में जो मांजुली द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो यहाँ पे आपको एक द्वीप देखने को मिलेगा। समझ में आ गया। ब्रह्मपुत्र नदी में असम घाटी में बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा द्वीप है जिसका नाम है मांजुली द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। समझ में आ गया। मांजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। मैं नदी बोल रहा हूं, ध्यान रखना, नदी द्वीप है। समझ में आ गया। तो इस नदी का उद्गम कहां से होता है, मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है। इसके बाद ये तिब्बत में बहते हुए नामचा बरवा के तरफ क्या करती है, दक्षिण की तरफ मुड़ती है। उसके बाद यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। असम घाटी में होते हुए ये नदी जो है बांग्लादेश में पहुंच जाती है। तो इस नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। फिर ये नदी यहाँ पे एक नदी जो है कि सिक्किम में, जिसका नाम है जेमू ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर सिक्किम में। समझ में आ गया। सिक्किम में एक जगह है जेमू ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर से एक नदी आती है जिसका नाम है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी जो है यहाँ पे बांग्लादेश में आकर जमुना नदी से मिलती है। उसके बाद ये नदी जो है आगे प्रवाहित होती है। तो फिर बांग्लादेश में एक नदी आके मिलती है पद्मा नदी। समझ में आ गया। पद्मा नदी यानी कि गंगा नदी, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी कहा जाता है। उसके बाद ये नदी आगे बढ़ती है तो यहाँ पे एक नदी और मिलती है जिसे हम लोग मेघना नदी कहते हैं। उसके बाद ये संयुक्त रूप से आके यहाँ पे एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती है जिसे हम लोग सुंदरवन डेल्टा कहते हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। समझ में आ गया। उसके बाद ये नदी अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।